student, welcome back to my channel. So this is a part 2 of matter in our surrounding chapter. क्लास 9th का चैप्टर है ये केमिस्ट्री का. ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं. पार्ट 1 में हमने कंप्लीट कर लिया था. मैटर इन आवर सराउंडिंग के कुछ बेसिक हमने देख लिया था. इन्फॉर्मेशन उसमें से ले ली थी हमने कि होता क्या है. तो आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल ऑफ मैटर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. ठीक है, ये पेपर में बिल्कुल आ सकते हैं कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो 3 कैरेक्टर्स होते हैं. पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम. कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं उनमें आपस में स्पेस रहता है. पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूस मूविंग, एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यू मूव करते रहते हैं. वो अपना डिफ्यूजन करते रहते हैं, स्पेस बनाते रहते हैं इंटरमोलिकुलर में. नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम. ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम. इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल ऑफ शुगर. देखो 1.1 और 1.2 में हमने देखा था कि पार्टिकल ऑफ शुगर और डेटॉल, सॉल्ट, इन सबके पार्टिकल पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वाटर में इंस्टेंटली. एकदम से डिफ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं. सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, जब हम टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या फिर लेमनेड बनाते हैं, नींबू पानी, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्ट. एक जैसे पार्टिकल जो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉल्ट ले लो या फिर शुगर ले लो, ये एक जैसे पार्टिकल होते हैं, वो एक जल्दी से दूसरी चीज़ में अपना स्पेस बना लेते हैं. दिस इज शो दैट देयर इज अ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर. और ये हमें दिखाता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर में एक दूसरे में स्पेस होता है. ये हमने पहली एक्सरसाइज में इसमें हमने करा था, है ना. बीकर लिया था जिसके अंदर हमने वाटर हाफ फिल किया था, फिर सॉल्ट या फिर शुगर डाला था, ग्लास रोड से स्टिर करके देखा था कि जो सॉल्ट या शुगर डाला है वो बिल्कुल डिसअपेयर हो गया वाटर के अंदर, और जो वाटर का लेवल है वो उतना ही रहा, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपने उसमें स्पेस बना लिया है अपने. ठीक है, तो इसके अंदर यही बताया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल ऑफ मैटर में. नेक्स्ट देखते हैं. पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यू मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जस्ट बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है वो इसीलिए मूव करेगा क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे एक्टिविटी के अकॉर्डिंग. कुछ अनटिल इंसेंस स्टिक्स इन अ कॉर्नर. एक कॉर्नर अपनी अनलिट इंसेंस होती है, धूप बत्ती कह सकते हैं, उसको अपनी क्लास के कॉर्नर में रखो. ये एक तरीके से एक्टिविटी है. हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो गेट इट स्मेल. अगर आप उसके पास चले जाओगे या थोड़ा सा फार अवे भी हो जाओगे फिर भी उसकी स्मेल आपको आएगी. नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक. व्हाट हैपन. अब क्या हुआ, देखो आपने क्या करा, आपने इंसेंस स्टिक लगाया, एक धूपबत्ती जो होता है वो आपने अपनी क्लास में लगाया. ठीक है, अपनी क्लास के अंदर लगाया. अब क्या होता है, उसकी स्मेल आप अगर थोड़े पास में बैठोगे या फिर आप उससे थोड़ा दूर भी चले जाओगे फिर भी उसकी स्मेल आपके पास आएगी, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर रही है. और जब वो, क्योंकि वो ऑन है, वो चल रही है, इसलिए अगर नॉर्मल हम उसको लाइट अप नहीं करेंगे, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं रहेगी, हम जलाएंगे ही नहीं उसे, तो हमें कोई स्मेल नहीं आती. बट जैसे ही हम उसे जला देते हैं, उसको मतलब यूज़ में रखते हैं अपने, तो उसकी स्मेल हमें दूर तक भी आती है. तो जस्ट बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो सिर्फ अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही मूव करता है. नेक्स्ट देखते हैं. अब देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल और दिया हुआ है. टेक 2 ग्लास बीकर फिल्ड विद वाटर. या तो ग्लास ले लो या फिर बीकर ले लो, दोनों में से कोई एक चीज़ अपने वाटर से फिल करो. पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली. उस एक में तो ब्लू रेड्स मतलब 2 बीकर आपने लिए हैं, एक दिस वन एंड दिस वन. एक बीकर में आपको इंक डालना है, ठीक है, इंक, और आपको दूसरे बीकर में डालना है हनी. तो 1 बीकर में आपने इंक डाला एंड सेकंड बीकर में आपने हनी को डाला हुआ है. नेक्स्ट देखते हैं. लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर क्लास कॉर्नर. उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, उसके अंदर इंक और हनी डाल के. दोनों बीकर में, एक बीकर में आपने इंक डाला है और दूसरे बीकर में आपने हनी को डाला है वाटर के साथ. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. अब ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है. इट इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग इंक ड्रॉप. जब आपने इंक ड्रॉप डाला तो आपने क्या ऑब्जर्व करा. तो देखिए आप बच्चों, आपको सभी को पता होगा, जब भी आपने वाटर के अंदर इंक डालते हैं तो जल्दी से स्प्रेड ओवर हो जाती है ऑल ओवर दी वाटर, है ना. ये तो पता है, ये हमने पहली एक्टिविटी में किया है. बट जब आपने इंक की जगह आपने हनी को देखा, जब एक दूसरे बीकर में हनी रखी है, हनी डाला हुआ है वाटर में, वो जल्दी से स्प्रेड होगा नहीं, कंपेयरिंग में नहीं होगा, क्योंकि इंक की जो ड्रॉपलेट्स है वो जल्दी से अपनी स्पेस बना लेती हैं.
बिल्कुल लिक्विड है ये, ठीक है। तो हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। बिल्कुल फ्यू मिनट्स कह सकते हैं, इसका आंसर हमारा फ्यू मिनट्स है कि फ्यू मिनट्स में ही इंक जो है वो स्प्रेड हो जाएगी ऑल ओवर दी वाटर, ठीक है। बट हनी भी हो सकती है, बट हनी एज सच इतनी जल्दी नहीं होगी स्प्रेड, कुछ पार्टिकल्स फिर भी रह जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 1.5 ड्रॉप अ क्रिस्टल कॉपर सल्फेट और अ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर। एक ग्लास में हॉट वाटर लीजिए और एक दूसरा ग्लास भी लीजिए जिसके अंदर आपने कोल्ड वाटर डाला है। बेसिकली आपने 2 ग्लास लिए हैं, 1 ग्लास में आपका हॉट वाटर है एंड ऑन द अदर हैंड सेकेंड ग्लास में आपका कोल्ड वाटर है। ड्रॉप अ क्रिस्टल कॉपर सल्फेट का डालिए दोनों ग्लासेस में, हॉट वाटर वाले में और कोल्ड वाटर वाले में। कॉपर सल्फेट भी डाल सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट भी आप डाल सकते हैं। डू नॉट स्टिर दी सॉल्यूशन, जैसे ही आपने उसके अंदर डाला है कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, आपको दोनों को स्टिर नहीं करना है, ठीक है। दोनों ग्लासेस को आपको स्टिर नहीं करना है, हॉट वाले और कोल्ड वाले दोनों को स्टिर नहीं करना है, मिलाना नहीं है। अलाउ क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, उनको देख ऑब्जर्व करना है, उसको सेटल डाउन होने के लिए रख देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, आपने क्या ऑब्जर्व करा? सॉलिड क्रिस्टल अभी भी है, बिल्कुल होगा, जैसे से टाइम पास होगा सॉलिड क्रिस्टल फिर भी रहेगा, ठीक है। तो सॉलिड क्रिस्टल इतनी जल्दी हमारा डिफ्यूज़ नहीं होता, मिक्स नहीं होता है, डिफ्यूजन को मिक्सिंग कहते हैं साइंस में, तो हम मिक्स की जगह डिफ्यूज़ बोल सकते हैं। तो जल्दी से वो मिक्स नहीं होता, डिफ्यूज़ नहीं होता कंपेयरिंग लिक्विड में, ठीक है। लिक्विड जल्दी, तो हम ये कह सकते हैं हाई। अब नेक्स्ट बोला हुआ है डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, बिल्कुल जैसे टेम्परेचर हाई होगा वो जल्दी सॉलिड का जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जल्दी मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हायर टेम्परेचर, जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो डिफ्यूजन ज़्यादा जल्दी होता है, मिक्स कोई भी चीज़ ज़्यादा जल्दी होनी स्टार्ट हो जाती है। फ्रॉम दी अबव 3 एक्टिविटीज़, जो हमने 3 एक्टिविटीज़ देखी 1.3, 1.4 एंड 1.5, वी कंक्लूड दी फॉलोइंग, हमने कुछ सीखा इससे। देखो क्या सीखा है हमने। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हमने 3 चीज़ें ही देखी हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूस मूविंग, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यू मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जस्ट बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो इसमें भी ऐसे ही लिखा है जस्ट बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। एज द टेम्परेचर राइजेस, अब सेकंड में हमने देखा था जैसे ही टेम्परेचर राइजेस होगा, जब टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे पार्टिकल्स भी मूव करते हैं फास्टर, ठीक है। जब टेम्परेचर राइज होगा पार्टिकल मूव फास्टर। तो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। सो वी कैन से दैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब फिर हम इसलिए इनको हम मर्ज करके कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि उसके अंदर भी मूवमेंट ज़्यादा जल्दी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम, ये पेपर में आपका आ सकता है तो आप इसको एज अ नोट अपने बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इन दी अबव 3 एक्टिविटीज़, जो हमने 3 एक्टिविटीज़ अभी देखी हैं। वी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व करा पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ अपने आप ही मिक्स होते हैं जस्ट बिकॉज उनके अंदर स्पेस होता है ना, इंटरमिक्स होने का उनके अंदर स्पेस होता है। दे डू नॉट सो बाय गेटिंग इनटू स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स, दिस इंटरमिक्सिंग पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स। देखो अभी मैंने बताया डिफ्यूजन मतलब मिक्सिंग, इसको बेसिकली आप मिक्सिंग कह सकते हैं, बट इसकी डेफिनेशन प्रॉपर यहाँ पर लिखी हुई है। किसी भी पार्टिकल्स के अंदर इंटरमिक्सिंग हो रही है, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर है, अगर उनके अंदर इंटरमिक्सिंग हो रही है, मिक्स वो हो रहे हैं, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर, व्हाट डज दिस हैपन। नेक्स्ट देखते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे से जल्दी से अट्रैक्ट होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक्टिविटी 1.6, इसको हम एक्टिविटी के अकॉर्डिंग समझेंगे। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप एंड 4 ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। देखो एक फील्ड मतलब एक अपने ग्राउंड में ये गेम खेलना है, 4 ग्रुप बनाने हैं। फर्स्ट ग्रुप तो ऐसे बनेगा जैसे इन गर्ल्स ने बनाया हुआ है ना, एक दूसरे को होल्ड करा हुआ है, ठीक है। सेकेंड ग्रुप में आपको अपने हैंड से होल्ड करना है, अपने हाथ एक दूसरे के पकड़ने हैं 4 लोगों को, 4 ग्रुप। थर्ड ग्रुप में आपको सिर्फ टच करना है, ठीक है, एक दूसरे को एक तरीके से मतलब फिजिकली टच करा हुआ है जस्ट फिंगर्स की हेल्प से, ठीक है, फिंगर टिप में। ये थर्ड ग्रुप हो गया, दिस इज योर सेकेंड ग्रुप, हेयर इज अ फर्स्ट ग्रुप। फोर्थ ग्रुप में आपको स्टूडेंट शुड रन ट्राई टू ब्रेक 3 ह्यूमन चेन 1 by 1 स्मॉल ग्रुप एज पॉसिबल। देखो फोर्थ ग्रुप को मतलब फोर्थ ग्रुप में जो है वो मतलब एक दूसरे को पकड़ना नहीं है, बट इसमें रन करना है और आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रुप को ब्रेक करने की कोशिश करनी है। ये एक तरीके से गेम बताया हुआ है,
विच ग्रुप वॉज द ईजिएस्ट टू ब्रेक एंड वाई? इट इज़ वेरी सिंपल। कौन सा ग्रुप है जो सबसे जल्दी इजीली ब्रेक हो जाएगा? तो नंबर 3 इज इजीली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वो जस्ट फिंगर की हेल्प से उन्होंने होल्ड किया हुआ है, अपने आप को जस्ट टच किया हुआ है, तो ये जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश किसमें लगेगी? फर्स्ट वन ब्रेक नहीं होगा। सेकेंड वाला ग्रुप अगर हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं तो सेकेंड वाला ग्रुप हमारा ब्रेक हो सकता है, बट थर्ड वन ईजिली हमारा जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अट्रैक्शन बहुत कम है, एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं है, उन्होंने जस्ट फिंगर टिप की हेल्प से एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट एक्टिविटी 1.7 देखते हैं। टेक एन आयरन नेल, एक आयरन नेल लेनी है, एक पीस ऑफ चॉक लेना है और एक रबर बैंड लेनी है। 3 चीज़ें लेनी है, आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक और रबर बैंड। ट्राई टू ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, इनको आपको तोड़ना है, ठीक है, तीनों ही चीज़ों को हैमरिंग से, ठीक है, या तो हथौड़ी से, या तो कट कर दो, या स्ट्रेचिंग से खींच कर। तो क्या चीज़ हो जाएगी? देखो आयरन नेल मतलब आपका ज़्यादा लगेगा उसमें टाइम। चॉक जो पीस है वो बहुत सिंपली हो सकता है, हैमर करेंगे तब भी वो ब्रेक हो जाएगा। रबर बैंड मॉडरेट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 1.8 एक्सरसाइज 1.8 एक्टिविटी। टेक अ सम वाटर इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में वाटर लेना है एंड आपको ट्राई करना है उस वाटर को, सरफेस को कट करने का, फिंगर से जैसे कट करते हैं ना वाटर को, आपको ऐसे ही ट्राई करना है वाटर के अंदर अपने हैंड्स को डिप करके फिंगर्स की हेल्प से उसको कट करना है, इस तरीके से, ऐसे फिंगर्स की हेल्प के, जैसे मैंने ऐसे करा है, इसको आपको फिंगर्स की हेल्प से कट करना है। अब आपको बताना है व्हाट वुड बी द रीज़न बिहाइंड सरफेस वाटर रिमेन टुगेदर। अब देखो किसी एक पेपर लोगे या फिर कोई और चीज़ आप लेते हो, उसके अगर ऊपर आप नाइफ चलाते हो या फिर कुछ भी सीजर्स ले लो, वो अगर आप यूज़ करते हो तो वो ईजिली कट हो जाती है चीज़ें, ठीक है। बट ऐसा सेम वाटर के साथ क्यों नहीं हुआ? वाटर का जो लेवल है वो सेम क्यों रहा? वाटर सरफेस में कोई भी फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स ने एक दूसरे को अच्छे से अट्रैक्ट किया हुआ है। तो दिस इज द अबव 3 एक्टिविटी, जो ऊपर की हमने 3 एक्टिविटी देखी हैं, 1.6, 1.7 एंड 1.8 सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये क्या बताती है कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो होती हैं फोर्स एक्टिंग डैम, एक दूसरे के अंदर फोर्स लगा के वो अट्रैक्ट रहती हैं, एक दूसरे से अटैच रहती हैं। द फोर्स कीप पार्टिकल टुगेदर, यही फोर्स जो है, जो वो फोर्स लगाती हैं एक दूसरे से अटैच रहने के लिए, यही फोर्स उन्हें उन पार्टिकल्स को टुगेदर रखता है, एक साथ रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स इज अट्रैक्शन वेरीज वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, ये स्ट्रेंथ डिपेंड करता है एक काइंड मैटर से दूसरे काइंड का, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे मैटर के? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूस मूविंग बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये एग्जाम में आपको मोस्टली देखा गया एग्जाम में कि 3 आपको पॉइंट्स लिखने हैं, यही 3 पॉइंट्स एज वेल एज एक्टिविटीज़ की, ये इतनी सारी एक्टिविटीज़ आपको बताई हुई हैं। एक्टिविटीज़ क्लास 9th में बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो किसी भी कैरेक्टर के बारे में। नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चंस, ये जो आपके ब्लूप्रिंट क्वेश्चंस हैं, ये हम इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको ये सारे ही क्वेश्चंस के आंसर विद एक्सप्लेनेशन में दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।